शराब मामले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 16 मार्च गुरुवार को कविता को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील को डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। इससे पहले बुधवार को के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 11 मार्च को कविता से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब घोटाले में के कविता का नाम आने के बाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सियासत पूरे उफान पर है। कविता की पार्टी बीआरएस न केवल हैदराबाद बल्कि दिल्ली में भी लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। हैदराबाद में बीजेपी के खिलाफ बीआरएस का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब वहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में संतोष को क्रिमिनल बताते हुए वांटेड घोषित किया गया है। उन पर आरोप है कि वे विधायकों का शिकार करने में एक्सपर्ट हैं। बीआरएस का आरोप है कि बीजेपी तेलंगाना में चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली शराब मामले में कानूनी प्रक्रिया चाहे जो हो, लेकिन इसका असर तेलंगाना चुनाव पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल दक्षिण भारत में तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जिसमें कर्नाटक के बाद बीजेपी अपने पैर तेजी से पसार रही है। जब से आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है, वहां की राजनीति में के चंद्रशेखर राव का ही दबदबा रहा है। इस साल तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा चुनाव होना है। 2018 में तेलंगाना के पहले चुनाव में केसीआर ने कुल 119 सीटों में से 88 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब शराब घोटाले में के कविता का नाम आने के बाद केसीआर के लिए तेलंगाना में सत्ता बरकरार रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर बीजेपी पहले ही इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और वह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी बेटी के कविता को टारगेट करेगी। चुनाव आज तक।